अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने महसूस किया है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में शोर कम और वज़न ज़्यादा हो गया है? क्या आपने ये भी महसूस किया है कि आप बोल तो कम रहे हैं मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि ये हफ्ता आम नहीं है। 18 जनवरी से 2026 जनवरी इस बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए वो दिन लेकर आया है जहां फैसले खामोशी में होंगे, नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे और किस्मत शोर नहीं मचाएगी बल्कि रास्ता बदलेगी। ये हॉरोस्कोप इन कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है जो दिखावा नहीं करते, जो वक्त आने पर बोलते हैं और जो अंदर से टूट कर भी जिम्मेदारी निभाते हैं। मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर, जहां हॉरोस्कोप सिर्फ सुनाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी का तीसरा हफ्ता एक संजीदा वज़्न और गहरे असरात वाला हफ्ता है। ये वो वक्त है जहां आपको एहसास होगा कि हर बोझ उठाना फर्ज नहीं होता और हर खामोशी ताकत नहीं कहलाती। इस हफ्ते सितारे आपको रोक नहीं रहे बल्कि ये देख रहे हैं कि आप खुद को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ एक बुनियादी बात समझना जरूरी है कि ये हॉरोस्कोप सन साइन और मून साइन दोनों को सामने रखकर तैयार की गई है ये वीडियो। अगर आप कैप्रिकॉर्न सन साइन हैं तो इस हफ्ते के असरात ज्यादातर आपकी अमली जिंदगी, करियर, फैसलों और समाजी किरदार पर नजर आएगी। और अगर आप कैप्रिकॉर्न मून साइन हैं तो यही दिन आपके जज्बात और अंदरूनी कश्मकश, पुराने थकन और खामोश दर्द को नुमाया कर देगी। अगर आप सन और मून दोनों कैप्रिकॉर्न हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक खामोशी मगर फैसला कुन मोड़ बन सकता है। ऐसा मोड़ जिसके असरात फौरी नहीं मगर मुस्तकिल होंगे। 18 से 19 जनवरी को मून की पोजीशन आप जज्बाती दायरे को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये दिन खास तौर पर हसास है और आपको अचानक वो बातें याद आ सकती हैं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की, वो जिम्मेदारियां जो आपने कि खुशी खुशी उठाई मगर जिनका वजन अब महसूस होने लगा है। रात के वक्त सोचें ज्यादा हो सकती हैं, नींद हल्की हो सकती और दिल बोझल रह सकता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि जज्बात का रीसेट। और सन साइन कैप्रिकॉर्न अफराद भी इन दिनों अपने फैसलों में नजरसानी करेंगे मगर जज्बात को काबू में रखेंगे। 20 जनवरी के बाद एक्यूरियस सूरज के असर में दाखिल होता है और यही वो मकाम है जहां बुर्जद्दी के सोच बदलती है। ये वक्त सेल्फ वर्थ का है, अपनी मेहनत की कीमत पहचानने का है। सन साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये सवाल अहम होगा कि क्या उस सही जगह पर तवनाई लगा रहे हैं या नहीं। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए यही सवाल जज्बाती रंग इख्तियार कर लेता है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ दे रहे हैं मगर बदले में अहमियत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। 21 से 23 जनवरी के दरमियान मरकरी मुतहरिक होता है और बातचीत, फैसलों और वादों को हसास बना देता है। ये वो दिन है जहाँ एक जुमला ताल्लुकात बेहतर भी कर सकता है और खराब भी। सन साइन कैप्रिकॉर्न अफराद को काम की जगह पर अल्फाज तोल कर बोलने होंगे। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद को ये समझना होगा कि दिल में बात रखने से मसला हल नहीं होता, बाज़ औक़ात बात कहना ही इलाज होता है। 24 से 26 जनवरी सैटर्न अपनी मजबूत ग्रिप दिखाता है। चूंकि सैटर्न बुर्जद्दी का हाकिम सितारा है इसलिए ये दिन बहुत अहम है। ये वो वक्त है जहाँ सितारे आपको जल्दबाजी से रोक रहे हैं और कह रहे हैं जो फैसला करना है सोच समझ कर करें। ये दिन वक्ती फायदे के नहीं बल्कि तवील मुद्दती बुनियादें मजबूत करने के हैं। अगर आप इन दिनों सब्र इख्तियार करते हैं तो आने वाले महीनों में आपको सुकून मिल सकता है। अब बात करते हैं मोहब्बत की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाता है और ऑडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। कैप्रिकॉर्न सन साइन अफराद इस हफ्ते मोहब्बत में हकीकत पसंद होंगे और जज्बात को महसूस तो करेंगे मगर इन पर फौरी अमल नहीं करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी मैच्योर, जिम्मेदार और संजीदा शख्स की तरफ कशिश हो सकती है। ये कशिश खामोश होगी मगर मजबूत होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि इजहार की कमी हो सकती है। आप समझते हैं कि सामने वाला सब जानता है मगर हर कोई दिल की जुबान नहीं समझता। कैप्रिकॉर्न मून साइन अफराद के लिए मोहब्बत इस हफ्ते ज्यादा हसास है। आपको महसूस हो सकता है कि आप दिल से जुड़े हुए हैं मगर सामने वाला आपके जज्बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। ये एहसास आपको खामोश बना सकता है मगर याद रखें, खामोशी हमेशा रिश्ता मजबूत नहीं करती। अगर सही वक्त पर बात ना की जाए तो गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। घर, खानदान के मामलात में इस हफ्ते आपसे ज्यादा तवक्को रखी जाएगी।
किसी बड़े फर्द का रवैया सख्त लग सकता है, मगर इसके पीछे नीयत बुरी नहीं होगी। सन साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के घर के मसाइल का अमली हल निकालेंगे, मगर जज्बात कम दिखाएंगे। और मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद सब कुछ दिल में रख कर मजबूत बनने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, हर मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारा चाहिए होता है। करियर के हवाले से ये हफ्ता एक खामोश इम्तिहान है। काम ज्यादा, दबाव ज्यादा और तारीफ कम महसूस हो सकती है, मगर 18 से 26 जनवरी के दरमियान कोई ऐसा लम्हा आएगा जहां आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी रियलाइबिलिटी नोट की जाएगी, चाहे फौरन अल्फाज में ना कही जाए। सन साइन कैप्रिकॉर्न अफराद को ज्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद को जहनी थकन के बावजूद अंदरूनी ताकत मिलेगी। माली मामलात में ये हफ्ता डिसिप्लिन मांगता है। गैर जरूरी खर्च, दिखावे की खरीदारी और जज्बाती फैसलों से बचना जरूरी होगा। 22 से 24 जनवरी के दरमियान बजट रिव्यू और प्लानिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। 25 या 26 जनवरी को कोई ऐसा ख्याल जहन में आ सकता है जो मुस्तकबिल में फायदा दे, मगर इस पर फौरी अमल ना करें। ज़हनी और रूहानी तौर पर यह हफ्ता आपको सिखाता है कि खामोश ताकत सब से मजबूत ताकत होती है। आपको हर बात जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, हर इल्ज़ाम कबूल करने की जिम्मेदारी नहीं, और हर इंसान को खामोश रखने का फ़र्ज़ भी नहीं। यही शऊर आपको अगले मरहले के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप, ऑथेंटिक और डेट वाइज हॉरोस्कोप हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे तो एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हॉरोस्कोप सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि दिल तक पहुंचाया जाता। अब हम इस हफ्ते के उन पहलुओं में दाखिल हो रहे हैं जो आम हॉरोस्कोप में कम बताए जाते हैं, मगर नाजरीन सबसे ज्यादा उन्हीं को महसूस करते हैं। ये हिस्सा खास तौर पर उन कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है जो बाहर से मजबूत, अंदर से खामोश होते हैं, जो अपने ख्वाब दूसरों को नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस और साइड हस्टल की, क्योंकि इस वक्त बहुत से कैप्रिकॉर्न लोग सिर्फ जॉब तक महदूद नहीं रहना चाहते बल्कि कुछ अपना बनाना चाहते हैं। 18 से 26 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बिजनेस शुरू करने का नहीं बल्कि बिजनेस को समझने और डायरेक्शन वाजे करने का है। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते कोई पुराना आइडिया दोबारा जहन में आ सकता है। कोई रुका हुआ काम आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ सकता है, या किसी तजर्बाकार शख्स से ऐसी बात हो सकती है जो आपकी सोच बदल दे। सन साइन और कैप्रिकॉर्न अफराद इस हफ्ते प्लानिंग में मजबूत होंगे और वो जल्दबाजी से बचेंगे और लॉन्ग टर्म सोचेंगे। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए बिजनेस का मामला जज्बाती हो सकता है, क्योंकि वो हर फैसले को दिल से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते कोई भी माली फैसला जज्बाती यानी कि जज्बात में आकर ना करें। अगर आप साइड हस्टल शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह हफ्ता एक्सक्यूशन का नहीं बल्कि रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट और खामोश तैयारी का है। कैप्रिकॉर्न याद रखें, जो काम आप खामोशी से तैयार करते हैं वो वही देर पा होता है। पार्टनरशिप में खास एहतियात जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते हर वादा सच नहीं होगा और हर मुस्कुराहट नफा नहीं देगी। कागजी काम, तहरीरी मुआहिदा और वाज़े बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सेहत और तवानाई की, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लोग अक्सर इस हफ्ते को नजरअंदाज कर देते हैं। साइन कैप्रिकॉर्न अफराद बज़ाहिर मजबूत नजर आते हैं, मगर जिस्म के अंदर थकन जमा हो सकती है। कंधों में दर्द, कमर में अकड़न और नींद की कमी आम महसूस हो सकती है। ये बीमारी नहीं बल्कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का असर है। मून साइन कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए जहनी सेहत ज्यादा हसास है। इस हफ्ते ज्यादा सोचना, पुरानी बातों का बार बार जहन में आना और रात को जागना आम हो सकता है। ये डिप्रेशन नहीं बल्कि इमोशनल प्रोसेसिंग है। इसका हल खामोशी, सादा रूटीन और खुद को इल्जाम देने से रोकना है। अब मून बेस्ड इमोशनल डेज की बात करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा नाजरीन को बहुत गहराई से कनेक्ट करता है। 18 से 19 जनवरी को दिल बोझल रह सकता है, यादें ताज़ा हो सकती हैं और खामोशी ज़्यादा पसंद आएगी। ये दिन इमोशनल डिसीजंस के नहीं बल्कि
सेल्फ केयर के हैं। 20 से 22 जनवरी 2026 के दरमियान जहन निस्बतन साफ होगा, फैसले मजबूत होंगे और प्लानिंग के लिए बेहतरीन वक्त होगा। रिज्यूम अपडेट करना, फ्यूचर गोल्स लिखना और जहनी तरतीब बनाना फ़ायदेमंद यानी कि फ़ायदे देगा। 23 और 24 जनवरी को गलत फहमी का इम्कान है, किसी की बात दिल पर लग सकती है, हालांकि इसका मतलब वो ना हो, इसलिए रद्द-ए-अमल देने से पहले रुकना ज़रूरी है। 25 और 26 जनवरी को एतमाद वापस आता हुआ महसूस होगा। ये दिन विजन और डायरेक्शन के हैं। अब हिडन वार्निंग्स की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो कैप्रिकॉर्न को बड़े नुकसान से बचाता है। इस हफ्ते हर किसी को अपने प्लान्स मत बताइए, खास तौर पर काम की जगह पर। ऑफिस में हर तारीफ सच्ची नहीं होती और हर खामोशी हिमायत नहीं होती। फैमिली में हद से ज्यादा कुर्बानी बाद में शिकवा बन सकती है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। कैप्रिकॉर्न याद रखें, सेल्फ रिसर्च सेल्फिश होना नहीं है। अगर आप खुद को नजरअंदाज करेंगे तो दुनिया भी नजरअंदाज करेगी। लकी साइंस की बात करें तो 20 से 25 जनवरी इस हफ्ते के, और जनवरी के लकी नंबर सबसे बेहतर दिन है, यानी कि 20 से 25 जनवरी। और लकी नंबर्स की बात करें 10, 4 और 8, और कलर की बात करें अर्थ ब्राउन, डार्क ग्रे और डीप ग्रीन। लकी कलर्स की बात करें तो अर्थ ब्राउन, डार्क ग्रे और डीप ग्रीन। और डायरेक्शंस की बात करें साउथ ईस्ट। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर नताइज दे सकते हैं, ख़ास तौर पर फैसला करते वक्त। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे ताकतवर हिस्से पर, यानी मोटिवेशन। बुरजद्दी आप इन लोगों में से हैं जो टूट कर भी खड़े रहते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं करते बल्कि काम बोलने देते हैं। आपको शायद इस वक्त लग रहा हो कि आपकी मेहनत नजर नहीं आ रही, मगर याद रखिए, दुनिया आखिरकार खामोश मेहनत को सलाम करती है। ये हफ्ता आपको याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं, बस बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और यही मजबूती कभी कभी आपको अकेला कर देती है, मगर आखिरकार आपको यानी कि यही आपको आगे भी ले जाती है। सितारों का आखिरी पैगाम यह है कि 18 से 26 जनवरी 2026 आपको सिखाता है कि हर दरवाजा जोर से नहीं खुलता, कुछ दरवाजे सब्र, समझदारी और खामोशियारी से खुलते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपका वक्त आ रहा है, बस जल्दी यानी कि जल्दबाजी ना करें। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही डेट वाइज सन और ऑथेंटिक मून सन साइंस के मुताबिक हॉरोस्कोप तक सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचे तो एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हॉरोस्कोप सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं मोहम्मद हमजा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सब लोगों की दिल की तमन्नाएं भी पूरी करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।